नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी के बीच मैं मनीष एक बार फिर से हूँ। मैं कल दैनिक हरिपुर का पहला पन्ना ब्लैक कर दिया था और मुझे लगता है कि इससे बड़ा दुर्भाग्य की चीज़ नहीं है कि जिन दो शख्स का मैंने फ़ोटो लगाया था वह है वैशाली के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक। इस पे मैं बात करूं उससे पहले मैं 2 साल पहले, लगभग 3 साल पहले मैं जाता हूं। आपको याद होगा कि मैं उस समय भी 2018 के मिड टाइम में मैं लगातार बात उठाता था कि वैशाली जिले की स्थिति इतनी ज़्यादा वर्स्ट है जिसकी परिकल्पना भी करना लोकतांत्रिक रूप से संभव नहीं है। हम लोकतंत्र की जननी वैशाली कहते हैं, हम लोकतांत्रिक भूमि पर रहते हैं। देश दुनिया में पूरी दुनिया जानती है कि लोकतंत्र की जननी वैशाली है। प्रधानमंत्री तक जब भी आते हैं या राजनेता जो भी आते हैं वह भी कहते हैं कि लोकतंत्र की धरती पर आकर बहुत सुखद अनुभव हुआ। और लोग जब राजनेताओं को स्वागत करते हैं, उनके स्वागत भाषण देते हैं, तो उसके लिए भी उन लोग कहते हैं कि लोकतंत्र की धरती पे आपका स्वागत है। लेकिन क्या अपराध की जिस पृष्ठभूमि का संरचना लगभग दशकों से चल रहा है और जिसकी परिधि 2018 के आसपास से एक नई स्वरूप में दिखनी शुरू हो गई, तब क्या आप महसूस कर सकते हैं कि इस परिधि को बढ़ाने में भूमिका किसकी है? आपको याद होगा कि 2014 से लेकर 2019 तक जो लोकसभा भारत का चला, संसद चला, उसमें 5 से 6 सांसद वैशाली जिला के हुआ करते थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक अच्छी भूमिका में वैशाली था, लेकिन किसी भी राजनेताओं ने कभी चिंतन जाहिर नहीं की कि हमें वैशाली में हो रहे आपराधिक घटनाओं पे लगाम लगाने की आवश्यकता है। आपको याद होगा कि 2018 में आप सभी लोग, जनता, मैं खुद हर रोज एक आर्टिकल लिखा करता था और तब से आज तक लगातार मैं लिखता हूं और मैं चाहता हूं कि वैशाली पुलिस मुक्त हो जाए, जिलाधिकारी जैसे परंपराओं को विमुक्त किया जाए, क्योंकि इसकी जरूरत यहाँ इस जिले में नहीं है। कौन सी परंपरा होगी उस पर डिस्कशन जिस समय जिसको चाहिए मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वही डिस्कशन करने आए जिनमें क्षमता हो कि कैसे चलेगा आगे। आम लोग सोच चुके हैं अब कोविड के बाद कि एक अजीब सी परिधि आ गई है कि लोग परिसीमन के अंदर अपने बंध गए हैं, यानी अपने घरों के आगे निकलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। मुझे याद है कि 2018, 19 और 20 के एवज में जब तक लॉकडाउन की प्रक्रिया नहीं हुई थी, लोग हर छोटे मुद्दों के लिए सड़कों पे आते थे, आंदोलन करते थे। मैंने कल एक वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि जेपी आंदोलन की शुरुआत और उसका सबसे बड़ा स्लोगन यही था, जब सड़कें खामोश हो जाए तो संसद आवारा हो जाएगी। और वाकई में आज जो परिस्थिति मैं देख रहा हूँ, जब आप आवाज़ उठाते थे तो प्रशासन के अंदर एक खौफ हुआ करता था। बिल्कुल 2018-19 में हमने ऐसे ऐसे लोगों को खोया है जो इस शहर में हर दिन आपको किसी न किसी प्रकार से मदद और सहयोग में खड़े होते थे। मैं आज भी नहीं कहता हूँ, ना मैं पहले भी कहूँ और आगे वाले समय में कहूँगा, लेकिन संवैधानिक तौर पे अगर कोई भी आदमी गलत था तो उसकी जानकारी समाज को मिलनी चाहिए थी, जो जानकारी नहीं मिली। तो जिनकी भी हत्याएं हुई
उनका न तो आज तक जांच हुआ और न ही किसी प्रकार से कोई रिपोर्ट ही आया कि किस हत्या में किसकी भूमिका थी, एवं कि सारे लगभग हत्याओं के वीडियो फुटेज मिले जारी। वैशाली लोकतंत्र यानी आप अपनी आवाज़ को बुलंद रखिए। कहा जाता है कि अगर आप जिंदा हैं तो कम से कम बोलिए, बोल नहीं सकते तो लिखिए, कुछ तो करिए, रेंगिए तो सही, दौड़िए तो सही। लेकिन राष्ट्रवाद का एक अफीम जो नरेंद्र मोदी ने इस देश को पिलाया, उसके बाद जिस प्रकार से कोविड का काल चल रहा है, राष्ट्रवादिता चल रही है, आपने आवाज़ उठाना ही बंद कर दिया। रोज हत्या होती है, लूट होती है, इसमें कोई संशय नहीं कि प्रशासन, आप जाकर के कहीं भी चौराहे पे देख लेंगे, गुंडागर्दी का एक खूबसूरत नमूना दिखेगा। हर चौक चौराहे पे अभी भी 10 रुपये वसूली करने के लिए लोग बैठे हुए हैं और बड़े अधिकारी मोटा कमाते हैं। आप बालू का देख लीजिए, दारू का देख लीजिए। अगर जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक की भूमिका अगर नहीं हो तो मुझे नहीं लगता कि यह संभव हो कि जिला के अंदर दारू की गाड़ी सप्लाई हो जाए और 100 गाड़ी जाए और उसमें एक गाड़ी पकड़ी जाए। कौन सी पुलिसिंग व्यवस्था है यह आप बेहतर समझते हैं। जिला अधिकारी शांत मुद्रा में सोए हुए हैं। आपको पता है कि नल जल योजना की क्या स्थिति है, इंदिरा आवास की क्या स्थिति है, वृद्धा पेंशन और अंत्योदय की क्या स्थिति है। हमने आवाज उठाना ही बंद कर दिया और इसका परिणाम यह है कि प्रशासन, सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी बसाने में लगी है। जैसे उस समय के राजा महाराजाओं ने अपने स्वार्थ के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी को बसने दिया, एवं बाबर अकबर जैसे लोगों को भी धीरे धीरे पनाह दिया। आपसी रंजिश को, आपसी झगड़े को, किसी को नीचा दिखाने में, जिस प्रकार से बाबर अकबर के टाइम में भी, ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में भी दुश्मन से भी लोग हाथ मिला करके देशवासियों के साथ सत्यानाश की जो कहानी लिखी गई वो सब लोग जानते हैं, सब समझते हैं। और आज वही परिस्थिति हमारे साथ है, हमारे देश के साथ। हम डेवलपमेंट की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, हम ऐसी सोच भी विकसित नहीं कर पा रहे हैं जिससे हम विकास की तरफ बढ़ें। एका दुका जो भी लोग बढ़ रहे हैं तो अपनी सोच के कारण बढ़ रहे हैं और अपनी सोच के ताकत पे आम आदमी का, समाज का कुछ भला कर रहे हैं। लेकिन शासन, प्रशासन और संविधान का जो स्वरूप है उसमें मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार से इस बात की अब संभावना बची है कि आप आंदोलन भी कर सकें, आप अपनी आवाज़ को भी उठा सकें। आम आदमी का आवाज़ न उठना, आप स्वयं सोच के देखिए कि कल दोपहर में राजेंद्र चौक, जहाँ पे उसी राजेंद्र चौक पे जिलाधिकारी वैशाली का हेड ऑफिस है, यानी जहां डीएम बैठते हैं जस्ट उसके पीछे वाली बिल्डिंग राजेंद्र चौक में आती है और वहां पे लूट होता है, दिन में होता है। आप देखेंगे कि पैंथर पुलिस की एक बड़ी लॉबी चलाई जाती है इस जिले में, जो सिर्फ आम आदमी को परेशान करने के लिए होता है। चंदा वसूली कहिए या राजस्व वसूली का धंधा कहिए, बस वही चलता है। पैंथर पुलिस वाले जो भी हैं वह भी किसी के पति है, किसी के बेटे हैं, किसी के भाई है, किसी के बहन है, बहुत कुछ है, स्टोरी है, किसी के दामाद लगते होंगे। आप समझ के देखिए कि पैंथर पुलिस को अपाची गाड़ी दे दिया जाता है, न तो उसके पास सुरक्षा की कोई पैमाना है। जब वो खुद सुरक्षित नहीं बाइक की ड्राइविंग करते हैं तो उनसे डरने वाले लोग कैसे
उनसे भय खाएंगे? जो खुद नियमावली का पालन नहीं करते हैं उनसे क्या भय खाना? कल राजेंद्र चौक पे लूट हुई और वैशाली में लगातार लूट होती रहती है, इस कोई बड़ी बात नहीं है। वो भी शहरी क्षेत्र में खूब हो रहा है, हाजीपुर क्षेत्र में अच्छा खासा होता है, गोली चलाई जाती है और यहाँ की प्रशासन सुस्त चुपचाप पड़ी रहती है। बाद में किसी को पकड़ के पता नहीं कैसे कैसे रिकवर हो जाता है, क्या होता है नहीं होता है, लेकिन प्रशासन का भय मुझे अपराधियों के अंदर नज़र नहीं आता है। अगर राजेंद्र चौक पे, जहाँ पे गांधी चौक, सुभाष चौक, सभी जगहों पे पुलिसिंग जो सिस्टम है वो खड़ी रहती है, मौजूद रहती है, सब कुछ होता रहता है, वहाँ पे इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। और मज़ेदार यह है कि हम आम आदमी विरोध करने के लायक भी नहीं है, हम विरोध भी नहीं कर पा रहे, अपनी आवाज़ भी नहीं बुलंद कर पा रहे। कोई व्यवसायिक उतर के गांधी चौक, राजेंद्र चौक पे खड़ा होकर के यह नहीं बोल रहा है कि अगर किसी और के साथ हुआ है कल हमारे बिजनेस पे भी प्रभाव पड़ेगा, हमें भी मार के जाएगा। और कितने लोगों को मारा गया है, उसके स्टोरी को, उसकी कहानियों को और उसको प्रत्यक्ष देखने वाले राजेंद्र गांधी चौक पे भटेरे बैठे हुए हैं। लेकिन क्या सब लोग अपने अपने मौत का इंतजार कर रहे हैं क्या? मैं आ गया आपकी बातों पे, मैंने जो शुरू में छोड़ा था उसी बात। यानी क्या इस पुलिसिंग व्यवस्था के तहत आप इस बात के लिए तैयार हैं कि आपकी सुरक्षा हो जाएगी? आपके साथ नहीं होगा, आपकी हत्या नहीं होगी, इसकी गारंटी क्या वैशाली के पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी में हिम्मत है कि दे दे? वह बता दे कि आपकी हत्या नहीं होगी और वो बोल दे कि मैं गारंटी लेता हूं। सन पड़ जाइएगा, आपकी जिंदगी, आपका परिवार, कुछ नहीं बचेगा। बहुत सारे लोग जो सुनते हैं उनके परिवार के लोगों की हत्या हुई होगी, लेकिन क्या आप भी बोलने के लिए तैयार नहीं? आखिर क्यों? जब आपका भाई मारा गया, आपका बेटा मारा गया, आपके पति मारे गए, आपके पिता मारे गए, आपने चुप्पी साध ली? क्या सवाल करने से भी आप चूक जाते हैं? क्या किसी कांड में जब आप एसपी से मिलते हैं और वो कहते हैं कि संभावना है कि इस तरीके की लोग रहे होंगे, तो संभावनाओं से आप डर जाते हैं? अगर वो वैसा था या कोई भी किसी के अंदर निगेटिव प्रवृत्ति थी तो उस तत्कालीन एसपी डीएम क्या उखाड़ रहे थे? कौन से सिस्टम से चलाया जा रहा है इस जिले को? मुझे नहीं लगता कि इस जिले में लोकतंत्र के लिए कोई जगह है। जब मैं कल शाम में जा रहा था तो मैंने देखा कि अनवरपुर चौक पे पैंथर पुलिस लगभग 20-25 की संख्याओं में पूरा छितराए हुए थे। अनवरपुर चौक, जो भी मामूली आदमी जो मजदूरी करके, कहीं से नौकरी करके, कहीं से जा रहा है, आ रहा है, एक सामान्य जो बैग लिए हुए, थैला लिए हुए है, टिफिन लिए हुए, उसको रोक रोक के चेक कर रहे हैं। आप पैंथर पुलिस की स्थिति यह है, जान लीजिए कि वह सुभाष चौक पे जाता है और कहता है कि पोखरा मोहल्ला में मत घुसो क्योंकि पानी लगा हुआ है। उस पुलिसिंग व्यवस्था से आप उम्मीद रखते हैं कि आपकी सुरक्षा हो जाएगी? यह सामान्य बात नहीं है। अगर वैशाली में लोग इसी प्रकार से लोकतांत्रिक रूप से अपनी आवाज़ भी बुलंद नहीं कर सकते हैं तो मुझे दुर्भाग्य लगता है कि वैशाली के लोग यह कहें कि मैं लोकतंत्र की जननी वैशाली में रहता हूँ। क्यों नहीं सड़कों पे उतरते हैं आप? क्यों नहीं इस प्रशासन से सवाल करते हैं? आपको याद होगा कि अभी रामाशीष चौक खाली, यानी थाना खाली हुआ है, रामाशीष चौक खाली नहीं हुआ अब तक। 2 हफ्ते हो गए हाई कोर्ट को आदेश दिए हुए, पटना हाई कोर्ट।
गुरुवार को ही किया गया था, आज गुरुवार है। 2 हफ्ते हो गए, 15 दिन में रामाशीष चौक खाली नहीं हुआ। अब सदर थाना जहाँ पे खाली हुआ था उसके बाउंड्री के बगल में ऑटो की पार्किंग हो गई, शुरुआत हो गई। आप चुप रहिए, आपकी हत्याओं के सारे जुगाड़ रामाशीष चौक पे तैनात किए गए हैं। आपके पास पॉल्यूशन नहीं होगा, उसके लिए आपसे वसूली कर ली जाएगी, लेकिन गड्ढे वहाँ पे जो है सड़कों पे, उसके लिए कोई इंतजाम नहीं। वो तो क्या बोलते हैं, प्रगतिशील व्यवस्थाओं का प्रतीक है, वो बन रहा है। उसमें आपकी हत्या हो सकती है। हत्या मतलब आप गाड़ी के नीचे चले गए, वो भी हत्या ही है। आप गड्ढों में गिरेंगे, आपका मुंह हाथ टूट जाएगा, वो भी आपके साथ अत्याचार ही है। लेकिन आप कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो मस्त रहिए, खुश रहिए। आप सबको अगर इसी बात में मज़ा आ रहा है कि हम झेल लेंगे अपने बाप की हत्या का, बेटे की हत्या का, अपने पिता की हत्याओं का, सब कुछ की हत्याओं का आप अगर झेल सकते हैं, झेलिए। मज़ा आ रहा होगा आप सबको, खूब मज़ा लीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।